हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इकोलॉजी को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यानी जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रिटर ने किए थे। किसने किए थे? रिटर ने। कब? 1865 में। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किए थे। सबसे पहले रिटर ने किए थे 1865 में। इसके बाद अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इसका प्रयोग किए थे। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है? तो ये महासागर है। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ये आपको VVI है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर है। ठीक है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो A.G. ट्रांसले ने किया था। कब किया था? 1935 ईस्वी में। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पारितंत्र है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पारितंत्र है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है। कितने घटकों का बना होता है? तो 2 घटकों का बना होता है। कौन सी? पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटक, एक अजैविक घटक। ठीक है। जैविक घटक को 3 भाग में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और घटक। जैविक घटक को कितने भाग में? 3 भाग में: उत्पादक, उपभोक्ता और घटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक को उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे इसमें अंतर्गत बकरी, गाय, भैंस, ये सभी शाकाहारी हैं। ये पेड़ पौधे घास फास खाते हैं, इसलिए प्रथम उपभोक्ता हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। मोर जो है मांसाहारी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये पूछते हैं कि मोर शाकाहारी है मांसाहारी है, तो मोर जो है मांसाहारी है। ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता, जो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। बाघ, शेर, चीता, ये तृतीयक उपभोक्ता हैं। ठीक है। जैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है: कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक किसको बोलेंगे? तो कार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये क्या है? तो अजैविक घटक है। कार्बनिक जैविक घटक है। अकार्बनिक अजैविक घटक कौन सा है? मृदा, मिट्टी, जल, वायु, खनिज, ये क्या है? तो अकार्बनिक अजैविक घटक है। ठीक है। अब घटक होते हैं कवक, जीवाणु। कौन कौन से होते हैं? कवक और जीवाणु क्या है? तो यह अब घटक है। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अब घटक। क्या कहलाते हैं? अब घटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों, यानी एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों में ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ता, यानी खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? तो खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? तो उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय के अंतर्गत कौन आता है? तो मानव आता है। कुछ मानव शाकाहारी भी होते हैं और कुछ मानव मांसाहारी भी होते हैं। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है, उसको ऊर्जा पिरामिड बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या होता है? तो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र विज्ञान कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।